स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। खबरों में हमने सुना होगा कि नाथुला जो पास है ये ओपन हो रहा है, यहाँ से फिर से व्यापार की शुरुआत की जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि एक तरफ तो भारत और चाइना की जो सेनाएं हैं ये एक दूसरे के खिलाफ बॉर्डर पर हथियार लेकर खड़ी रहती हैं, और दूसरी तरफ ये जो पास है इसको ओपन कर रहे हैं। क्या संकेत देता है कि क्या भारत और चाइना के बीच के रिश्ते बेहतर हो गए हैं? क्या भारत और चाइना फिर से एक सामान्य स्थिति में हमको देखने को मिलेंगे? क्या चाइना के द्वारा चली गई कोई नई चाल है या भारत के द्वारा चली गई कोई रणनीतिक चाल है? अब ये भारत चाल चल रहा है या चाइना चाल चल रहा है, लेकिन भारत को एक बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि 1955 में चाइना ने पंचशील अग्रीमेंट कराया, और उस पंचशील अग्रीमेंट कराने के थोड़े टाइम बाद ही उसने हमको देखने को मिला 1962 का एक वॉर। तो हम कुछ भी करें लेकिन दोबारा ऐसी गलती हमको यहाँ पे नहीं करनी है। अब जब ये इंपॉर्टेंट पास चर्चा में आया है तो एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर हम किसको ओपन करने की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नाथुला पास को ओपन करने की। सवाल ये है कि नाथुला पास बंद कैसे हुआ? नाथुला पास भारत और तिब्बत के बीच में एक ऐतिहासिक रूट है जहां से हमेशा हमको व्यापार देखने को मिलता है, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बेसिकली यहाँ पे ट्रेड होता है। लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वॉर के कारण इसको बंद कर दिया गया था। जब 1962 में इसको बंद किया था तो क्या दोबारा अभी 2026 में ओपन कर रहे हैं क्या? नहीं। 1962 में जब इसको बंद किया तो उसके बाद 2006 में भारत और चाइना के बीच में बहुत सारी बायलैटरल टॉक होती है। उन बायलैटरल टॉक के बाद इसको फिर से ओपन किया जाता है। लेकिन कोविड के टाइम पे आपने देखा कि 2020 में भारत और चाइना के बीच में बहुत सारे बॉर्डर विवाद यहाँ पर हुए। सबसे इंपॉर्टेंट गलवान घाटी का विवाद, उसी से के पहले डोकलाम विवाद, ये बहुत सारे विवाद जब हुए तो भारत ने गलवान वैली के बाद जो नाथुला पास था इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया, और 2020 से जो रास्ता बंद था उसको 2026 में फिर से ओपन किया जा रहा है 1 अगस्त। अब शुरू क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप नाथुला पास की लोकेशन देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि ट्राई जंक्शन पर ही अवस्थित है। तो कहाँ पर आता है जरा इसके देखने के लिए आप इस मैप को यहाँ पर देखिए। ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्यारा भारत है, और यहाँ पर आपको दिखाई देता है सिक्किम। ये सिक्किम में आपके पास नाथुला पास अवस्थित है। जब आप सिक्किम को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा नाथुला पास अवस्थित है। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये पास होता क्या है? पास यानी दर्रा, दर्रा यानी रास्ता। दो पहाड़ों के बीच में जो समतल घाटी होती है, समतल मैदान होते हैं, आप उसको दर्रा कहते हैं, आप उसको पास कहते हैं। यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता आपको मिलता है। तो नाथुला पास कहाँ पर अवस्थित है? भारत के सिक्किम में अवस्थित है। अब ये किससे किसको जोड़ रहा है? तो आपको याद रखना है कि हमारा जो सिक्किम है, इस सिक्किम को ये चुम्बा जो वैली है, चुम्बी जो वैली है, चुम्बी वैली इस तिब्बत से यहाँ पर क्या करता है? कनेक्ट करता है। लेकिन इसकी जो लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप लोग देखेंगे कि एक तरफ आपको नेपाल देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको भूटान देखने को मिलेगा, और यहीं हम पहले डोकलाम को बात कर रहे थे। डोकलाम जो है ये डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था चाइना के साथ, अभी हमने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है, और साथ में यहाँ हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ध्यान रखिएगा। तो जो रास्ता 2006 में शुरू हुआ 2020 में बंद हो गया, लेकिन फिर से इसको शुरू किया जा रहा है 2026 में। यहाँ से हमारा ट्रेड शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कहाँ अवस्थित है, किससे किसको जोड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। कुछ और बेसिक बातें आपसे इसके बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि ये 14,140 फीट के अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत को तिब्बत की रणनीतिक चुंबी घाटी से जोड़ता है, और मौसम के कारण यह व्यापार के लिए केवल मई से नवंबर तक खुलता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब होने से इसका सामरिक महत्व यहाँ पर बहुत अधिक हो जाता है। इसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि इसको क्यों ओपन किया जा रहा है, इसको खोला क्यों जा रहा है? तो इसको ओपन करने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो यही है कि भारत अभी अपनी मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पे काम करना चाहता है। इसके तहत इंडो पैसिफिक रीजन में हम शांति बनाए रखना चाहते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी रिश्ते बेहतर बनाए रखना चाहते हैं। रसिया, चाइना, USA हर किसी से रिश्ते बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, और इसी दिशा में यहाँ से ट्रेड को ओपन किया जा रहा है। हालांकि भारत और चाइना के बीच में बहुत सारे विवाद हैं, उसमें से ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट विवाद है, क्योंकि हम 151 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड करते हैं, जिसमें $122 हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब
इतना सारा हम चाइना को बेचते हैं और बहुत कम सामान हम लोग यहाँ से लेके आते हैं। तो क्या ये जो रास्ता खोला जा रहा है भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा? क्या नहीं है, ये तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भारत और चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। अब सवाल ये है कि अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं, है ना, अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो इसको ओपन करने का फायदा क्या है? अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके फायदे की बात करूं, बच्चे समझने की कोशिश करना, इंडिया के लिए इसका फायदा ये है कि एक तो यहां से ट्रेड होगा, थोड़ा ही ट्रेड बूस्ट होगा, बट ट्रेड होगा तो सही, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो भारत को फायदा होगा, पहली चीज। दूसरा, जो सिक्किम है, इस सिक्किम में टूरिज्म आपका बढ़ेगा, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो यहाँ का क्षेत्रीय विकास होगा, क्षेत्रीय विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब सिक्किम के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में भारत और चाइना के बीच में संवाद स्थापित करने का एक और चैनल होगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमने मानसरोवर जो पास है उसको भी ओपन किया है और वहाँ से भी हमारा ट्रेड शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ शुरू करके हम एक दूसरे फ्रंट पर भी इंडिया और चाइना के बीच में रिश्तों को बेहतर करने जाना चाहते हैं, तो भारत को फायदा ये है। अब सवाल आपके मन में चल रहा होगा, चाइना जो बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करता है, इसको क्यों ओपन करना चाहता है? चाइना भी भारत से रिश्ते बेहतर रखना चाहता है। अभी जिस तरीके से यूएसए का जो इन्वॉल्वमेंट है, यूएसए पूरी दुनिया को जिस तरीके से परेशान करना चाहता है, उसी बीच में चाइना भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति आए, भारत से रिश्ते बेहतर हों, इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड यहाँ पर बूस्ट हो, और चाइना अपनी एक इमेज को बिल्ड करना चाहता है कि हम अब सीमा विवाद को छोड़कर रिश्तों की बहाली को बेहतर करने आ गए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, भारत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में संतुलन लाने के लिए ये संवाद और व्यापार को जारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भारत और चाइना के बीच के रिश्ते पूरे तरीके से बेहतर हो गए हैं, तो वो जब तक सही नहीं हो सकते जब तक भारत और चाइना के बीच का जो सीमा विवाद है उसका समाधान नहीं होगा। मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक त्वरित समाधान है, जिसके कारण जो एशिया में इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, एशिया में जो इतनी इंसर्जेंसी दिखाई दे रही है, उस इंसर्जेंसी को सॉल्व करके भारत और चाइना के बीच के रिश्तों को बेहतर करके हम इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को इस्टेब्लिश यहाँ पे कर सके। अब इसके साथ में कुछ और बेसिक बात को यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। देखो, इंडिया और जो चाइना है ये बहुत सारे ग्रुप में एक साथ हैं, जिसमें एससीओ एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आप देखेंगे कि ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जब दो देश कई ग्रुप के हिस्सा होते हैं और उनकी मीटिंग होती है, उनकी समिट होते हैं और इनके बीच में टेंशन चल रही होती है, तो समिट उतने बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर पाती हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्तों की बहाली हो रही है उसके पीछे वजह भी यही समिट्स हमको देखने को मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शन लगाना शुरू किया, उन सैंक्शन के बाद हम एससीओ समिट में जब मिलते हैं तो हम लोगों की बात होती है, भारत और चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, भारत के पीएम, दोनों आपस में बात करते हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि ब्रिक्स के जो बहुत सारे मंत्री स्तरीय सम्मेलन हैं उनमें बात कर रहे हैं, और पिछले 2 सालों में बहुत बड़े स्तर पर डिप्लोमेटिक टॉक हमको देखने को मिलेगी। भारत के विदेश मंत्री, चाइना के विदेश मंत्री, भारत के ट्रेड मंत्री, चाइना के ट्रेड मंत्री, ये आपस में बातें कर रहे हैं और भारत और चाइना के बीच के रिश्तों को बेहतर बनाने पे जो भी संभव प्रयास है उस संभव प्रयासों पर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर ये शुरुआत होती है, यहाँ से अगर ट्रेड की शुरुआत होती है, तो भारत और चाइना के बीच के रिश्तों में हमको एक समाधान देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आप ये भी देखेंगे कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो जो बहुत सारे विवाद भारत और चाइना के बीच में है, उनके परमानेंट सॉल्यूशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को बेहतर तरीके से। आई होप कि आप यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, ये इसकी आप एक और मैप देख लीजिए कि नाथुला कहाँ पर अवस्थित है और कैसे ये किसको यहाँ से किससे कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भारत के बहुत सारे दर्रे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे नाथुला है, नाथुला के पास में जिलेपला दर्रा भी है जो भूटान के बीच में है। यहाँ पे और सारे दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इस नाथुला दर्रे की जो इंडिया और तिब्बत के बीच में कनेक्ट है। अब देखो, पहले एक सिल्क रूट का कंसेप्ट यहाँ पे दिया जाता था। अगर ऐतिहासिक दृष्टि की देखी जाए तो चाइना एक सिल्क रूट को बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब चाइना का जो पहले का सिल्क रूट था, चाइना उसको बनाने के लिए भी भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता, क्योंकि भारत से रिश्ते जब तक बेहतर नहीं होंगे तब तक उसकी सिल्क रूट के कंसेप्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन में स्टेबिलिटी या इंडिया और चाइना के रिश्तों में स्थिरता आने के पीछे जो वजह है, आप उसको सिल्क रूट को भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइना इस सिल्क रूट को फिर से ओपन करना चाहता है और फिर से ओपन करने के लिए भारत को
भारत के साथ संबंध बेहतर बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये मिडिल ईस्ट और तब जाकर ये यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच पाएगा। यानी पुराने सिल्क रूट को वापस लाने के लिए चाइना को जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, भारत के थ्रू आ सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वजह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो भाई, अब देखो भारत और चाइना के बीच में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट की मैं आपसे बात करूं तो ऐसा नहीं है कि व्यापार बहाली से सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलते हैं। और उन बॉर्डर डिस्प्यूट में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ हमारा चाइना के साथ सीओके को लेकर विवाद है, और भी कई सारे मुद्दों पर चाइना हमेशा अपनी सीमा को यहाँ पर लेकर बैठा रहता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उसके जो उन्नत फाइटर जेट हैं J-20 या उसके द्वारा जिवांग जो ब्लेज बनाने की कल्पना की जा रही है वो, और सीमा पर जितना डेवलपमेंट वो कर रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ा रहा है, कि ढेर सारे मुद्दे हैं। लेकिन भारत भी इसका जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं कि भारत बैठा हुआ है, भारत के द्वारा भी इंफ्रा बढ़ाया जा रहा है, चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो, सिक्किम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह हम सड़कें बना रहे हैं, हर जगह हम रेलवे बना रहे हैं, हर जगह हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं। इसी के साथ में हम भी सीमा पर अपने जो सुरक्षा बल हैं इनकी तैनाती को बढ़ा रहे हैं, उन्नत हथियारों को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। मतलब एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि इंडिया और चाइना दोनों रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में दोनों सावधानी पूर्वक आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना वो गिरगिट है, आप जिस पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आप 1955 की पंचशील का एग्जाम्पल ले लीजिए। 1955 में भारत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, पंचशील अग्रीमेंट हुआ कि भारत और चाइना एक दूसरे के मित्र हैं, एक पर हमला होगा दूसरे का हमला माना जाएगा। और वही चाइना ने पंचशील अग्रीमेंट के थोड़े टाइम बाद 1962 में भारत को ऐसा दंश दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तैयार नहीं थे, चाइना पूरी तैयारी कर रहा था और भारत पर हमला कर दिया। तो इस बार हम चाइना को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते, इस बार हम ऐसी कोई दूसरी गलती नहीं करना चाहते। इसीलिए हम हर मोर्चे पर, चाहे वो वेस्टर्न फ्रंट हो या आपका ये सिक्किम वाला फ्रंट हो या ये नेपाल वाला फ्रंट हो या अरुणाचल वाला फ्रंट हो, जहां भारत और चाइना के बीच में विवाद है, वहां अपनी सेना, अपनी सामरिक शक्ति, अपनी रणनीतिक जो शक्ति है, इस सब को हम पूरी तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर चाइना अगर कभी गिरगिट की तरह रंग बदले तो उसको जवाब यहाँ पे दिया जा सके। तो आपसे कोई पूछेगा इंडिया चाइना के बीच में कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, आप लोग बता देंगे। एक तो ये पश्चिम में है, दूसरा ये डोकलाम वाला, तीसरा आप लोग बता देते हैं अरुणाचल प्रदेश। और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे एक तो ब्रह्मपुत्र लेके बहुत बार बार लड़ाई चलती रहती है। ब्रह्मपुत्र पे चाइना डैम बना देता है, भारत को लॉस होता है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ा लॉस है, हम बहुत ज़्यादा घाटे में जाते हैं। ये भी भारत और चाइना के बीच का विवाद का एक प्रमुख वजह हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी मैं J-20 की जो आपसे बात कर रहा था, चाइना ने क्या किया है, एक तरफ तो बात करना चाहता है, दूसरी तरफ 12 चीनी Ju-20 स्टेल्थ जेट तैनात यहाँ पे कर दिए हैं, जो चाइना की एक नई रणनीति हमको बताता है कि भैया हम आपसे बात भी कर रहे हैं, बात करने के साथ में सीमा के आसपास हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। कल इन फ्यूचर जब चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, कल इन फ्यूचर जब चीज़ें सही नहीं चलती हैं, तो हम एक रणनीतिक जीत यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ में भारत सरकार क्या कर रही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम भी इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं, वैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो नाथुला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, यह दर्रा ऐतिहासिक रूप से सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, यहाँ से ट्रेड होता था। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, 2006 में इसको शुरू किया गया 44 सालों के कूटनीतिक प्रयास के बाद, पर 2020 में महामारी और सैन्य तनाव के बाद इसको बंद कर दिया, और अगस्त 2026 में इसको फिर से बहाल किया जा रहा है। मतलब जो 1962 में बंद हुआ, 2006 में शुरू हुआ, 2026 में फिर से इसको शुरू कर रहे हैं भारत और चाइना के बीच में। अब देखो इसके प्रभाव का देखने को मिलेंगे। कूटनीतिक आयाम, व्यापार की बहाली एक बड़ा विश्वास बहाली उपाय है, यह नागरिक स्तर पर संवाद को बढ़ाता है और सीमा पर सैन्य तनाव को कम करने में मदद करता है। मतलब कूटनीतिक आयाम ये है कि इसके थ्रू भारत और चाइना के बीच में रिश्ते बेहतर होंगे तो संघर्ष आपका कम होगा, और संघर्ष कम होगा तो व्यापार आपका बेहतर होगा। आर्थिक आयाम की बात करें तो सिक्किम की अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिलेगी, लगभग 600 भारतीय व्यापारियों को लाभ होगा। यहाँ कपड़े, बर्तन और ऊन जैसी बुनियादी जरूरतों का व्यापार होता है। मतलब सिक्किम की जो ओवरऑल इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को बेहतर तरीके से डेवलप करने में इससे हेल्प यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सांस्कृतिक और ढांचागत विकास की यहाँ पर बात करें तो इसके थ्रू कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है यहाँ से आसान हो जाएगी, और रोंगली मनेला राजमार्ग और सिबांग रांगपुर रेलमार्ग परियोजना से सैन्य लॉजिस्टिक मजबूत यहाँ पर हो रहे हैं।
अब जैसे सिक्किम से हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा को जाएंगे तो इंफ्रा बनाएंगे, और इंफ्रा बनाएंगे तो इसमें रोड और रेलवे है। इसके थ्रू हमारी जो सेना है, इस सेना के लिए हम बहुत आसानी से लॉजिस्टिक्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका दिखाई देगा। अब लिपुलेख दर्रा आपको बता चुके हैं कि ये पिथौरागढ़ में है। भारत, चीन और नेपाल का रणनीतिक ट्राई जंक्शन है। 1992 में व्यापार के लिए खुलने वाला यह पहला मार्ग था, और कैलाश मानसरोवर यात्रा का यह सबसे पुराना और पारंपरिक रास्ता है। मतलब जैसे अभी हम लोग इससे करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, नाथुला को ओपन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये लिपुलेख जो दर्रा है इसको भी ओपन कर दिया है, और यहाँ से भी ट्रेड हमको बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, जिसको अभी नेपाल के द्वारा इसका विरोध किया गया था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। तो भारत और चाइना के बीच में रिश्ते हमको बेहतर देखने को मिल रहे हैं। सिपिकला दर्रा है किन्नौर जिले में स्थित। ये इस दर्रे से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। 1994 में इसे व्यापार के लिए खोला गया। यह मुख्य रूप से वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के आधार पर व्यापार किया जाता है। तो सिपिकला दर्रा है, यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नाथुला दर्रे से ही ट्रेड होता है। हमारा लिपुलेख दर्रा है, हमारा सिपिकला दर्रा है, आप इससे भी क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हमने क्या किया है, नाथुला को यहाँ पर खोला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में। लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। और सिपिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अभी 2006 में व्यापार बहाली कर दी है, यहाँ भी रिसेंटली की है। और सिपिकला 1994 में। ये सीमा व्यापार होता है, इससे व्यापार, तीर्थ यात्रा और इससे सीमा व्यापार हमको देखने को मिल जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब अगर मैं आपसे निष्कर्ष की यहाँ पर बात करूँ तो हालांकि भारत और चाइना के बीच में व्यापार बहाली, रिश्तों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत सरकार ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है कि भारत और चाइना के बीच में जो एहतियात है उनको बरता जा रहा है। हमारे रिश्ते पूरे तरीके से तब तक सही नहीं होंगे जब तक सीमा के जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने विवाद हैं, चाहे वो सीओके वाला हिस्सा हो या आपके पास नेफा वाला अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो या डोकलाम विवाद हो, जब तक ये पूरे तरीके से सॉल्व नहीं होते हैं, भारत और चाइना के बीच में रिश्ते पूरे तरीके से सही नहीं होंगे। ये तो एक रणनीतिक पहल है, जिसके थ्रू अभी एशिया में शांति बनाए रखने के लिए भारत और चाइना के बीच में रिश्तों को एक संतुलित बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमें हमारी एकता, हमारी सुरक्षा, अखंडता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब देखो, इसके थ्रू क्या है ना, आप पाकिस्तान को काउंटर कर पाओगे, आप इसके थ्रू यूएसए को काउंटर कर पाओगे, आप इसके थ्रू बांग्लादेश को भी काउंटर कर पाओगे। भाई अगर आपको लग रहा है कि भारत और चाइना के बीच के रिश्ते इतने खराब हैं जिनसे आप इन दोनों के बीच में डेंट क्रिएट कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच में संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे और बेहतर हो जाएंगे। हाँ, और एक स्पष्ट संदेश भी है चाइना को कि जब तक भी सीमा विवाद पूरे तरीके से सॉल्व नहीं होता है, तब तक रिश्ते हमारे पूरे तरीके से बहाल यहाँ पर नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स का एनालिसिस था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपकी फीडबैक हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। गुरु पूर्णिमा सेल हमारी चल रही है, इस पर 50% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। साथ में जो रैंकर्स हैं आपको मेंटरशिप देंगे। आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। आपकी राय हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।